हेलो गाइस, मेरा नाम है देव सिंह। नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हो चुका हूं। आज का जो टॉपिक है वो है सिक्स पैक एब्स। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या हमारे सिक्स पैक एब बन सकते हैं, और अगर नहीं बनते हैं तो फिर जिम वाले जो बॉडी बिल्डर्स हैं क्या वो स्टेरॉइड लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, तब जाके उनके सिक्स पैक एब बनते हैं। और क्या सिक्स पैक बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के ज़माने में, अदरवाइज आपको अनफिट के तौर पे काउंट किया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सारे सवालों के जवाब एक एक करके इस वीडियो में देने वाला हूं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही डिटेल में मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप सिक्स पैक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका मकसद क्या है। क्या आप मॉडल हैं, क्या आप एक्टर हैं, क्या आप बॉडी बिल्डर हैं, क्या आप बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन फेस करने जा रहे हैं? अगर नहीं तो आपको सिक्स पैक एब्स की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न होता है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो सिक्स पैक बनाते ही इसलिए हैं ताकि उनको अपनी बॉडी को शो करने में किसी तरह की हेजिटेशन ना हो और वो कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। अगर आप मॉडल हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शर्टलेस बहुत सारी पिक्चर्स आपको क्लिक करवानी होती हैं। अगर आप एक्टर हैं तो बहुत सारी फिल्मों में आपको सिक्स पैक दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तभी आपको कास्ट किया जाता है। जैसे कि जॉन इब्राहिम है, ऋतिक रोशन है, टाइगर श्रॉफ है, सलमान खान है। आपका सवाल आता है कि अगर सिक्स पैक बनाने हैं तो क्या जिम जाना ज़रूरी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आपने किसी मजदूर को ईंटें उठाते हुए देखा है? कभी किसी किसान को खेती करते हुए देखा है? कभी रिक्शे वाले को रिक्शा चलाते हुए देखा है? अगर हाँ, तो साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि उनकी बॉडी बनने के लिए उनको जिम जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो लोग फिजिकली इतना हार्ड वर्क कर लेते हैं कि उन्हें जिम की कोई ज़रूरत नहीं। और आप अगर उनके फिजिक को ध्यान से देखें तो वो बहुत मेंटेन्ड होते हैं, स्लिम फिट बॉडी होती है और सिक्स पैक एब्स भी होते हैं उनके पास। अगर वो थोड़ी सी सिस्टमैटिक तरीके से एक्सरसाइज कर लें तो वो अपनी फिजिक को जिम वाली फिजिक से ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल फैट फ्री होते हैं। मेहनत कर करके उनकी बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो बिल्कुल निकल जाता है। जबकि जिम में अगर आप एक्स्ट्रा फैट कट करने जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे ट्रेडमिल करते हैं, जंपिंग करते हैं, पुशअप्स करते हैं, बहुत सारी तरह की एक्सरसाइज करने के बाद 6-6 महीने, 1-1 साल लग जाता है आपको अपनी बॉडी से फैट कट करने में। लेकिन ये लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 8-8, 10-10 घंटे कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो इसीलिए इनका फैट जल्दी चला जाता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपको सिक्स पैक चाहिए तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी का फैट कट करना होगा। खास तौर से एब्डोमेन और टमी वाला जो एरिया है, यहाँ से बिल्कुल फैट फ्री होना होगा। उसके बाद आपके सिक्स पैक निकालना बहुत ईजी हो जाता है। सिक्स पैक हम सबके पास होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्पेशली से एक्सरसाइज करके सिक्स पैक कहीं बाहर से आते हैं। ऑलरेडी हमारा जो फिजिक है वो इसी तरीके से बना हुआ है। सिक्स पैक हम सबके पास है, बस उसको फैट कट करके शो करना होता है, उसे निकालना होता है। यानी फैट की इतनी कटिंग करनी होती है तब जाकर हमारी सिक्स पैक जो है वो दिखने लगते हैं। अब सवाल आता है कि क्या सिक्स पैक बनाने के लिए एस्टेरॉइड की ज़रूरत होती है, किसी तरह की टैबलेट्स या इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है हार्ड वर्क। इतना हार्ड वर्क कि आप अपनी बॉडी का सारा एक्स्ट्रा फैट कट कर दें और फिर एब्डोमेन एक्सरसाइज के साथ साथ आप अपने सिक्स पैक बहुत जल्दी ला सकते हैं। मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो आपके सिक्स पैक बहुत ईजिली आ सकते हैं। तो आपको किसी भी तरह के एस्टेरॉइड, टैबलेट्स, पाउडर की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सवाल आता है कि जो सिक्स पैक रखते हैं क्या वही फिट है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास सिक्स पैक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनफिट हैं, और किसी के पास अगर सिक्स पैक एब्स हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इंसान बिल्कुल फिट है। हो सकता है कि सिक्स पैक एब्स वाले के वो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, या आई साइट वीक है, या हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, या उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत वीक है, बार बार बीमार पड़ता है, ऐसा भी हो सकता है। सिक्स पैक एब्स एक्सरसाइज करने के बाद अपने एक्स्ट्रा फैट को कट करके अपने एब्डोमेन के कर्व्स को दिखाना है, सिर्फ इसे ही सिक्स पैक कहते हैं। जैसे आप बाइसेप्स में मेहनत करते हैं, उसमें जो कटिंग आ जाती है जिसे आप डोले शोले बोलते हैं, तो उसी तरीके से आप सिक्स पैक पे जब हार्ड वर्क करते हैं, एब्डोमेन एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपके सिक्स पैक शो हो जाते हैं। बट इट डजंट मीन कि ये आपको फिट बनाता है, ये आपको अट्रैक्टिव बना सकता है। अगर आप मॉडल हैं, बॉडी बिल्डर हैं, एक्टर हैं, तो आप इस तरह की फिजिक रख सकते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब बात आती है कि जिन लोगों के पास सिक्स पैक एब नहीं है तो क्या वो अनफिट है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको नींद बहुत अच्छी आती है
अगर आपको भूख टाइम से लगती है, अगर आप फिट हैं किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी के लिए, अगर आपका पेट जो है वो बिल्कुल क्लीन रहता है, साफ रहता है, अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है, गैस्ट्रिक नहीं है, किसी भी तरह के इश्यूज आपके साथ नहीं है, जल्दी से आप बीमार नहीं पड़ते हैं, तो आपके पास सिक्स पैक एब्स हैं या नहीं हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करके अपने आप को फिट रखते हैं। हो सकता है आप डांस करते हो, स्विमिंग करते हो, मार्शल आर्ट्स करते हो, जूडो कराटे करते हो, जिम जाते हो, रनिंग करते हो। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ आप अपने आप को फिट रखना पसंद करते हैं, अपनी कैलोरीज बर्न करते हैं, एक्स्ट्रा फैट अपने ऊपर नहीं आने देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बॉलीवुड की फिल्म देखते हैं, हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं, मॉडल्स को देखते हैं, एक्टर्स को देखते हैं, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान, इन सब को देखते हैं कि अरे यार ये लोग सिक्स पैक निकाल रहे हैं, वो भी 50+ की एज में, तो चलो हम भी शुरू करते हैं। देखिए, हर चीज़ का एक सही तरीका होता है, प्रोसेस होता है, एज होती है। वो लोग जब सिक्स पैक ऐप पे काम करते हैं तो उनके साथ पूरी टीम काम करती है, उनकी डाइट बहुत ज़्यादा मेंटेन होती है, वो एक पर्टिकुलर फिल्म के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके पास कोच होते हैं, उनकी डाइट को बताने वाले, उनके जो न्यूट्रिशन बताने वाले कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पूरी टीम वर्क होता है वो। लेकिन आप अगर इतना अफोर्ड कर पाते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि बहुत सारी फिल्म्स में बहुत सारे एक्टर्स, मॉडल्स जो होते हैं वो VFX और क्रोमा शूट के थ्रू भी अपनी एब्स दिखाते हैं। वो जो एब्स होते हैं वो ओरिजिनल नहीं होते। बहुत सारे एक्टर्स ने ऐसा भी किया है कि VFX और क्रोमा शूट के थ्रू उनके जो सिक्स पैक एब्स हैं, 8 पैक एब्स हैं, वो शो हो जाते हैं और उनकी फिजिक को बहुत मेंटेन दिखाया जाता है, ज़्यादा कर्व्स दिखाए जाते हैं। वो सिनेमेटोग्राफी है, उसके पीछे बहुत सारी टीम लगती है कि लाइट्स कहाँ से पड़नी है, कैमरा एंगल क्या होना चाहिए, उसी टाइम पे कितनी एक्सरसाइज करनी है, पूरी टीम वर्क है वो। तो उस चक्कर में आप मत पड़िए। अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, सुबह 10 से 5 की नौकरी करते हैं, शाम को आइए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, या मॉर्निंग में जब भी आपके पास टाइम है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए और अपने आप को फिट रखिए। फैट अपने ऊपर मत चढ़ने दीजिए, फालतू की चीज़ें जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। सिंपल खाना खाइए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, आप फिट हैं, स्वस्थ हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड लाइफ।